आज आशोज शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार 18 अक्टूबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशोज शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को सायंकाल 7 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। अतः सनातन सहित पुष्टि सेवा प्रणालिका में शरदोत्सव चतुर्दशी को मनाया जाएगा। आइए रासोत्सव की भावना तथा श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसके क्रम व प्रभु श्री जी के दर्शन आज के प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले कर लेते हैं। आप सभी को रासोत्सव की खूब खूब बधाई। शुकदेव जी जैसे ज्ञानी की वाणी है, वेद के श्रवण से पाप मुक्त होते हैं, तो ऐसे ही रास पंचाध्यायी श्रवण से काम की निवृत्ति हो जाती है। और रास पंचाध्यायी क्या है? रास पंचाध्यायी वे 5 अध्याय हैं जिनमें रास और महारास का वर्णन है। आनंद जब बाहर प्रकट होता है तब उसे रस कहते हैं, और रसा नाम समूह इति रासः, अर्थात रस के समूह को रास कहते हैं। जन्माष्टमी में तो एक ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, किंतु रास लीला में तो अनेक श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। श्री महाप्रभु जी का नाम है रास लीलेक तात्पर्य। एक रास लीला में जिनका तात्पर्य है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं, क्योंकि आप साकार ब्रह्मवाद द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म अपने आनंद स्वभाव के कारण अनेक नाम रूप कर्म में प्रकट हुए हैं, और जब ब्रह्म अपने ही आनंदांश के साथ रमन करे वही महारास है। एक बात और समझनी चाहिए, यह मधुर उपासना है और इसके अधिकारी सब नहीं होते हैं। यह साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हरिराय जी महाप्रभु जी ने रस के कई अधिकारियों की गणना बताई है। भगवत रसिक में 7 बातें हो तो मधुर रस का वह अधिकारी हो सकता है। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी में सुबोधिनी की प्रारंभ में कारिका में आज्ञा की है कि ब्रह्मानंदात सुमुधृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सा तुर्येव निरूप्यते। भगवान ने यह लीला इसलिए करी है कि मुक्त जीवों को ब्रह्मानंद से उद्धार कर भजनानंद में नियोजित कर रास लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। बहुत ध्यान से समझिए और अपने युवा पीढ़ी को भी समझाइए कि गौलोक स्थित निज धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने आनंद विग्रह से अपनी आनंददात्री शक्तियों के साथ रास में मगन रहकर आनंद विभोर होते हैं। उनकी लीला क्रीड़ा अनादि और अनंत है, इसीलिए ये ही रस रूप सदा एक रस होते हैं, वही रास है। इसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग अपने अपने रूप से समझते हैं। भक्ति मार्ग में और विशेषकर पुष्टि भक्ति मार्ग में रास पंचाध्यायी में कहा है यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, अर्थात भगवान अपनी लीलाओं में अपने ही साथ लीला करते हैं। जिस तरह बालक अपने प्रतिबिंब दर्पण में देखकर क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही अपनी क्रीड़ा स्थली वृंदावन आदि में आप ही रमापति हास्य आलिंगन क्रीड़ादि भाव प्रदर्शित करते हैं। अतः
पुष्टि मार्ग में रासोत्सव महान गोपनीय रसमय रस रूप रसिक शिरोमणि की रस लीला को महोत्सव माना है। यह उल्लास और उमंग के साथ सर्वत्र मनाया जाता है। रास के 12 अंग हैं: बंसी ध्वनि, गोपी अभिसार, कृष्ण के साथ बातचीत, लघु रास, राधिका को लेकर श्रृंगार, गोपीन के साथ पुनः प्राकट्य, गोपियों के प्रश्नोत्तर, आसन पर विराजना, रास नृत्य, वन विहार, जल विहार, क्रीड़ा। आपने देखा होगा पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में शरदोत्सव शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुली आकाशी में मनाया जाता है, अर्थात प्रभु को वहां विराजित किया जाता है। इसके पीछे एक भाव यह है कि बालक कन्हैया स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, ऐसी भावना, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा अमृत छोड़ते हैं। दूसरी तरफ मकर की संक्रांति में सूर्य दोपहर में अमृत छोड़ते हैं, उसमें धूप सेवन करते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को चांदनी के साथ में विविध सामग्रियां आरोगते हैं। रास पंचाध्यायी के अनुसार यह रास लीला अर्थात महारास ऐसा था कि वह रात्रि शरद पूर्णिमा की 6 माह की हो गई, जिसे नंददास जी ने अपनी वाणी में सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया है। रैन रीझी हो प्यारे, हरि को रास देख, याही सो बड़ी गई गेन। इस पद का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि रात्रि भी रीझ गई श्याम सुंदर का रास देखकर, और जब तक देखती रही तब तक रात्रि बढ़ गई, चल भी न सकी। जब तक पूरा न देखा रास तब तक एक स्थान पर ही खड़ी रही। चंदा भी स्थिर हो गया। इन्हें स्थिरता से बड़ी शांति मिली, जिससे आगे बढ़े ही नहीं। जब तक इच्छा हुई गोपाल लाल एवं गोपियों ने रास किया, अद्भुत शोभा हुई। नंददास जी कहते हैं, इस रास विलास को देखने के लिए कामदेव का मन भी मथ गया, तो दूसरे की कहाँ चले। इसी प्रकार सूरदास जी के पदों में गंधर्व विवाह भी दर्शनीय है। श्री व्यास जी जिस रास का वर्णन करते हैं उसे सूरदास जी गंधर्व विवाह कहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस महारास का अनुभव अष्टछाप के महान कवि श्री सूरदास जी को श्री वल्लभ ने करवाया था। एक और भाव के अनुसार प्रभु श्री राम द्वारा अग्नि कुमारिकाओं को दिया हुआ वचन एवं नंद कुमार को पति रूप में पाने का व्रत संकल्प गोपीजनों का, उसके प्रसाद स्वरूप भी यह महारास है। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में शरदोत्सव के अवसर पर क्या सेवा क्रम रहता है और प्रभु श्री जी को राग भोग व श्रृंगार से किस प्रकार लाड़ लड़ाए जाते हैं उसका दर्शन करते हैं। उल्लेखनीय यह है कि कल आसोज शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को गुप्त महारास है और आसोज शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को दृश्य महारास के दर्शन होंगे। रास पंचाध्यायी के आधार पर श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 अध्याय में वर्णित श्रृंगार धराए जाते हैं। आसोज शुक्ल अष्टमी को प्रथम वेणुनाद, गोपियों के प्रश्न, उपदेश तथा प्रणय गीत होते हैं। आसोज शुक्ल एकादशी को लघु रास होता है और शयन में ललिता जी के भाव से गुलाबी ऊपर न धराया जाता है। आसोज शुक्ल चतुर्दशी को प्रभु गोपियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस बार यह त्रयोदशी को था। शयन में यमुना जी के भाव से चूंदड़ी का ऊपर न धराया जाता है। चूंदड़ी के वस्त्र इस दिन इस ऋतु में अंतिम बार धराए जाते हैं।
आसोज शुक्ल पूर्णिमा को शरद का श्रृंगार श्वेत एवं सुनहरी जरी के वस्त्र, मुकुट एवं आभरण हीरा मोती के धराए जाते हैं एवं स्वामिनी जी के भाव से शरद की सज्जा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को शरद का दूसरा ऐसा ही श्रृंगार किया जाता है और शयन में चंद्रावली जी के भाव से श्वेत उपरना धराया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी में आज का सेवा क्रम देखते हैं। रासोत्सव को पुष्टि मार्ग के मुख्य उत्सवों में से एक माना जाता है। अतः उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम का रास का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। वहीं मंगला में श्री जी को आज श्वेत उपरना धराया जाता है। आज प्रभु को पीठिका पर रुपहरी जरी का दत्तू ओढ़ाया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। शाक घर में सिद्ध किया गया सीताफल का रस भी आज श्री जी को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आज श्री जी को सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव, श्याम खटाई, कचहरिया आदि अरोगाए जाते हैं। कल शरद का रास पंचाध्यायी के आधार पर धराए जाने वाला पांचवा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाएगा। श्री जी में आज साज सेवा के तहत द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधो अर्थात दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण खड़े शरद रास कर रहे हैं, ऐसी महारास के अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद लट्ठा की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी और रुपहरी जरी का सूथन व कांचनी तथा मेघ श्याम रंग की दरियाई अर्थात रेशम की रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली धराई जाती है। लाल रंग का रेशमी रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद डोरिया के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज उत्सव के भारी श्रृंगार धराए जाते हैं। हीरे की प्रधानता एवं मोती मानक पन्ना से युक्त जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरे का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कस्तूरी कली एवं कमल माला धराई जाती है। हीरा का शरद का उत्सव वाला कौस्तुभ धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ काम की खेल के साज के तहत रखी जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में चार झाड़ की एवं राजभोग में शरद की डांडी की दिखाई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाऊ का चौखटा धराया जाता है। राग सेवा में मंगला में मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग में बन्यो रास मंडल, आरती में वृंदावन अद्भुत नभ देखियन, शयन में पूरी पूरन मासी, श्याम सजनी शरद रजनी, मंडल मद रंग भरे, लाल संग रास रंग, बन्यो मोर मुकुट श्याम नवल बधू, निर्तत राग रंगा खेले रास रसिक नागर, ऐ रैन री जी हो प्यारे, बंसी बट के निकट, शरद सुहाई हो जामीन राजत रंग भीनी के साथ और भी केदारों व बिहाग के पद गाए जाते हैं। आइए अब शरद उत्सव के दर्शन करते हैं। संध्या आरती के दर्शन के बाद
सारे वस्त्र आभरण पिछवाई बड़े करके सफेद मलमल का उपरना प्रभु को धराया जाता है। छोटा अर्थात छेड़ान का हल्का श्रृंगार किया जाता है। हीरा मोती के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग पर हीरा की किलंगी एवं मोती की लूम धराई जाती है। आज संध्या आरती के पश्चात श्रीजी मंदिर में मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि स्थानों पर विशेष बिछावट की जाती है। दीवालगिरी, पर्दे, चंदरवा, वंदनमाल आदि सभी श्वेत रंग के ही बांधे जाते हैं। बीच में सांगा माची पधराई जाती है। अनोसर के भोग पाटिया पर आते हैं। भीतर की रास लीला की सुंदर सज्जा की जाती है। कमल चौक में प्रभु रास करेंगे इस भाव से चौक को भी जल से खासा किया जाता है और चौक में बने कमल को सुगंधित गुलाब के इत्र से सराबोर किया जाता है। डोल तिवारी में चांदनी आवे तब भीतर शयन की आरती की जाती है। आज मान के व पोढ़ाने के पद कीर्तन नहीं गाए जाते हैं। प्रभु पूरी रात रास रचाएंगे इस भाव से ध्रुव बारी के नीचे सभी मृदंग, झांझ, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। आज गुप्त शरद है, अतः आज शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आज की शरद रास का आनंद प्रभु की अलौकिक सखियां ही लेती हैं। अगले दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा अर्थात इस वर्ष पूर्णिमा को दृश्य शरद का द्वितीय शरद उत्सव मनाया जाता है। आज शयन अनोसर में उत्सव भोग रखे जाते हैं जो कि अगले दिन प्रातः शंखनाद के पश्चात सराहे जाते हैं। उत्सव भोग में श्री जी को विशेष रूप से चंद्रकला, जिसे सूतर फेनी भी कहते हैं, चावला के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा मिश्रित पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, पतली पूड़ी, चावल की खीर, रस खोरा जिसे खोपरा के लड्डू भी कह सकते हैं, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कह सकते हैं, विविध कच्चे सूखे मेवे, मिश्री के खिलौने और मिठाई की टोकरी के साथ फल फूल भी अरोगाए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणाली का यह अद्भुत क्रम है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को महारास की सेवा का तृतीय मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। उल्लेखनीय है कि रास पंचाध्यायी के आधार पर प्रभु श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 श्रृंगार धराए जाते हैं। इनमें रास, लघु रास, रास लीला, महारास आदि की पिछवाइयां सजाई जाती हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करें। श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिक। आज के दर्शनों का प्रारंभ साज सज्जा के साथ करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में शरद रास लीला के चित्रांकन वाली एक सुंदर पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें गोपियों की रास लीला के भाव की मुद्राएं चित्रांकित हैं और इसी के भाव के चित्रांकन वाले वस्त्र प्रभु के सन्मुख पधराए जाने वाले
खंड पाठ पर भी सजाए जाते हैं। अन्य साज के तहत गादी, तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं, जिन पर बंटा जी एवं जारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि जी एवं खेल के साज पधराए जाते हैं, जिनमें आज पट लाल रंग का व गोटी मोर वाली पधराई जाती है। श्री जी की आज की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज लाल रंग की जरी की रूपहरी किनारी से सुसज्जित सूथन और कांचनी धराई जाती हैं। इनके साथ जो पीतांबर प्रभु को आज धराया जाता है वह मलमल का होता है और चोली प्रभु को आज श्याम सूत्रों की धराई जाती है। वहीं प्रभु को धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज श्वेत जामदानी के धराए जाते हैं। आज के प्रभु के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को आज हीरा के स्वर्ण जड़ित धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को डांख का मुकुट धराया जाता है, जो हीरा से स्वर्ण जड़ित टोपी के ऊपर धराया जाता है। इसके साथ ही बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्रीकंठ के विशेष श्रृंगारों में आज प्रभु को कस्तूरी, कली एवं कमल माला धराई जाती है। साथ ही हास एवं त्रवल हीरा के धराए जाते हैं और फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी कलात्मक फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को चरणों में पेंजनिया, नूपुर, बिच्छियां आदि उत्सववत आभरण से मिलवा हीरा की धराई जाती हैं। इन सभी सुंदर साज सज्जा, वस्त्र, आभरण एवं श्रृंगार से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज श्रृंगार में कांच के कलात्मक काम वाली दिखाई जाती है। आज की एक और विशेषता के दर्शन करते हैं। श्री यमुना जी के भाव से शयन में मंगला की भांति चूंदड़ी का उपरना धराया जाता है और संध्या आरती दर्शन के उपरांत मुकुट, टोपी व सभी वस्त्र आभरण बड़े कर लिए जाते हैं। हीरा मोती के छेड़ान के श्रृंगार एवं श्री मस्तक पर गोल पाग के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। इस ऋतु में चूंदड़ी के वस्त्र प्रभु को आज अंतिम बार धराए जाते हैं। आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को आज मंगला में मंजुल करत कुंज देश राधा, राजभोग में करत हरि नृत्य नवरंग राधा रंग, आरती में कृष्ण तरन तनया तीर, शयन में सुन धुन मुरली बन बाजे, मान के पद में उठ चले बेग राधिका, पोढ़वे के पद में भयो हरि पोड़न को समय, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें प्रभु को पानकर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो दूधगर, बाल भोग, शाकगर एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। वहीं मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण।
आप पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। चांद गोविंद गोपी नारायण बने रास में बनवारी मुख प्रताप रंजित वृंदावन नवल युवती जन सुखकारी चांद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी कमल नयन कमनीय मनोहर मनहरणी गोकुल नारी हस्त कमल पर गलित कुसुम दल नृत्यमान प्रीतम प्यारी चांद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी रासमय रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बने बिहारी कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरिवर धारी चांद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी चांद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी रसमय रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बने बिहारी कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरिवर धारी चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी चांद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बने रास में बने रास में बनवारी तरनी तन तीर लाल गिरिवर धरन राधिका संगन जत सुभग रास में तरनी तन तीर लाल गिरिवर
रहिए, देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।